जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज मैं परमेश्वर के बेटे साध अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर ये जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12/7/1965। दोस्तों, ये किताब जगत हितकारणी साध अनूपदास महाराज ने लिखी है पूरे विश्व के भले के लिए। ये किताब जमीन आसमान के लिए, ये किताब सातों आठों विलायतों के लिए है, ये किताब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज के लिए है, और ये किताब 84 लाख जीवा जुन के लिए है, और ये किताब हिंदुस्तान की 36 कौम के लिए। दोस्तों, ये किताब जो है ये पूरे विश्व को विनाश से बचाने के बारे में एक हिदायत है। आज जो दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेर। और वो क्यों है और कैसे है, ये अनूपदास जी महाराज ने उनके कर्तव्य बताए। दोस्तों, इन्होंने रावण को मराया है, इन्होंने कंस को मराया, इन्होंने हन्नाकश्यप को मराया, इन्होंने कारून बादशाह को मराया, और अब ये खुद अपने हाथ से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, पाप को फैला दिया, और आज पूरी दुनिया उस पाप के ऊपर चल रही है। पाप तो ये कर रही है 84 लाख कुंडियों के ऊपर, और इस पाप को आगे लेके जाने का काम पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो मैन्युफैक्चर चालू कर दिया। अब वो 4 युग हो गए, रावण, कंस, कारून वगैरह की तरह से। अभी यहाँ तक आते आते पूरी व्यवस्था में तब्दील हो गई उनका पाप, उनके कर्तव्य। तो अब दुनिया कहती है कि ये तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, ये तो हमारे परंपरा है, हम परंपरा से करते आए हैं। तो मेरे भाइयों, ये परंपरा नहीं है। ये जो हम आज जो दुनिया में व्यवस्था चल रही है, ये हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप के कर्तव्य भाइयों। सतयुग में व्यवस्था, लोग नेकी में रहते थे, दया में रहते थे, न्याय में रहते थे, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे, और एक दूसरे से हेत इरादा रखते थे, और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मेवा मिष्ठान की कोई कमी नहीं थी। और जब सूरज उगता था तो चंद्रमा अस्त होता था, और चंद्रमा उगता था तो सूरज अस्त होता था, कभी अंधेरी रात नहीं होती थी। आदमी कच्ची उम्र में नहीं मरता था, रोग बीमारी नहीं थी, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, सब में, जानवरों में भी, पशु पक्षी में भी हेत इरादा था, कोई किसी को नहीं मारता था, अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते। दोस्तों, ये कब से चालू हुआ? ये राजा बलराजा के बाद से रावण ने पहली बार पाप चलाया, दुनिया के नाम से 9 ग्रह लगाए, उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। रावण को मारा फिर भी पाप नहीं मिटा, कंस को मारा फिर भी पाप नहीं मिटा, कारून को मारा फिर भी पाप नहीं मिटा, हन्नाकश्यप को मारा फिर भी पाप नहीं मिटा। जब अनूपदास जी महाराज को अवतार लेना पड़ा, और अनूपदास जी महाराज ने देखा कि इतने लोग मारे गए फिर भी पाप नहीं छूटता, पाप तो अभी तक चल रहा है दुनिया में, तो इसकी मूल वजह क्या है और चलाने वाले कौन है, असली पाप के उस्ताद कौन है? जब अनूपदास जी महाराज ने अपने भक्ति के सबब से असली पाप के उस्तादों को पकड़ा, और उनके कर्तव्य जो थे वो इस किताब में लिखे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आज ये किताब जगत हितकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करोगे तो आज भी सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा, सतयुग हो जाएगा। ये बुरा होने का कारण क्या है कि इन्होंने असली वेदों में झूठ चलाया, असली टिप्पणों में झूठ चलाया, हर जगह इन्होंने झूठ चलाया, और हमारा बुद्धि को टारगेट कर दिया और बुद्धि को खराब कर दिया। दोस्तों, तो आज हमारी बुद्धि सब खराब है, हम बुरा ही बुरा सोचते हैं, जो बुरा काम करते हैं उसको ही अच्छा समझते हैं, बदी करते हैं उसको ही हम धर्म समझते हैं, पाप करते हैं उसको ही हम पुण्य समझते हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई असली चीज क्या है, पाप और पुण्य क्या है। आज पाप और पुण्य की लिस्ट भारत सरकार के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है कि ये पाप है और ये पुण्य है, कोई नहीं बता सकता है। ये और सिर्फ साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी बता सकती है, इसके अलावा मेरे भाइयों कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए कहता हूँ
कि ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य है और इन्होंने पूरी दुनिया को कमजोर कर दिया है और पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया है मेरे भाइयों। इसलिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। ये 3 पेज पूरे विश्व को समर्पित करता हूँ, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों कौम के लिए समर्पित करता हूँ, 84 लाख जीवा झुंड को समर्पित करता हूँ और 36 कौम को समर्पित करता हूँ, ताकि लोगों को असली बात की मालूम पड़े। और भाइयों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में और हमारी खास करके रावणा राजपूत समाज में भी कहता हूँ कि इस किताब को पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, इसको सुनना हमारे परम दुर्भाग्य है। तो एक बार जरूर पढ़े मेरे भाइयों इस किताब को, तब जाके आपको पूरी दुनिया की स्टोरी, पूरे विश्व की और सतयुग कलयुग द्वापर जो भी बोलते सबकी स्टोरी इसमें मालूम पड़ जाएगी। तो संपर्क के लिए मेरे भाइयों 8905653801 इस किताब को पाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। और एड्रेस भी देता हूँ कि अगर आप कोई राजस्थान में है तो इसका एड्रेस है साध अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस, छावनी हरनपुरा 307027 राजस्थान। ये शिवगंज, आज इसका नाम नया नाम है शिवगंज, जो छावनी हरनपुरा कहलाती थी अंग्रेजों की हुकूमत में। तो वहाँ हर महीने की 17 तारीख को शिविर लगता है किताब का और आपको वहाँ किताब मुफ्त में मिलेगी। तो दोस्तों अगर जो भी भाई को चाहिए तो जरूर संपर्क करें और एक बार जरूर पढ़े और ये किताब तुम्हारा भाग्य बदल देगी, तुम्हारा नसीब बदल देगी भाइयों, और तुम्हारे घर में सुख शांति का माहौल बन जाएगा। और ये दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह इससे जरा हटके रहिए तो आपकी बुद्धि दुरुस्त होना काम करना चालू कर देगी और किताब समझ में आ जाएगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। सिवा ऐसा जमाना आ गया है कि सिवाय खार एकार के और कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि पहले जमाने में पेज नंबर 36 से आगे बढ़ रहा हूं भाइयों कि जमाना आ गया है कि सिवाय खार एकार के और कुछ नहीं सूझता है। आज का जमाने में सिर्फ और सिर्फ लोग अहंकार खार एकार बस यही है, एक दूसरे का बाजू वाले ने पैसे थोड़े कमा लिए तो इधर वाला जलता है, उधर वाले ने कमा लिया तो उधर वाला जलता है। यानी किसी का सुख, किसी का अच्छा चीज देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी करती है। मैं आपकी देखना पसंद नहीं करता, आप मुझे देखना पसंद नहीं करते, मेरी बात आपको पसंद नहीं आएगी, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आएगी। बुद्धि ऐसी खराब करती है कि समझाने से भी नहीं समझती। तो ये अनूप दास जी की बात है, अनूप दास जी पूरी दुनिया को अर्ज कर रहे हैं, तो गहराई से सुनना मेरे भाइयों, आपके भले के लिए है, इसमें कोई डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। आधा घंटा निकाल के इस किताब को जरूर सुनिए कि सिवाय खार एकार के और कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि पहले जमाने में इस कदर रिजक होता था। रिजक का मतलब अनाज होता था, वनस्पति होती थी, फल फूल होता था, मेवा मिष्ठान होता था। क्या इस कदर रिजक होता था तो पहले जमाने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता। जग का मतलब है दोस्तों पूरी दुनिया को खाना खिलाने का मादा रखता था, हिम्मत रखता था, पूरे गांव को खाना, पूरी समाज को खाना खिलाने का हिम्मत रखता था। आज तो भाइयों एक समाज को भी खाना नहीं खिला सकते हो, उसमें भी वो कम से कम कर्जा पटाने में 10-15 साल लग जाएंगे और कोई खाना भी नहीं खिला सकता है। जग कर लेता था तो उस जमाने के राजा बादशाह भी जग कर लेते, तो कौन सी हसरत की बात। परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। जब ये पानी बरोबर महीने के महीने पीती थी भाइयों, जिसको 12 मेघमलान कहते हैं, तो फिर रिजक भी बहुत, रिजक यानी खाने पीने की चीजें बहुत होती थी। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। इन बातों का सबूत असली वेदों में लिखा है भाइयों। जो आज दुनिया में चल रहे वो असली वेद नहीं है, इन्होंने हिंदुस्तान के बनियों ने गायब कर दिए और ये डुप्लीकेट चला दिए। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के माफिक है। आग तो हमारी खुली है भाइयों, लेकिन हमारी समाज को नष्ट कर दिया है, ताकि हम आज अंधे के माफिक है। देख रहे लेकिन हम कुछ करने, हमको समझ में ही नहीं आता है, तो हम अंधों के माफिक है ना। और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं भाइयों। हमारे पेट में जो कीड़े हैं वो हमारे पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब
हम तुम लोग खाना खाते हैं जब वो भी अपना पेट भर लेते। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजंतु जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से, लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था? इतना बड़ा है तो फिर इसके बाद में किस बात का टोटा था? मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल का पाप कराना शुरू किया। सौदागर महाजनान ने, कौन? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया। जिस दिन से दुनिया में बुरा होता है, अभी देख लो भाइयों, इन्होंने ये महाराज खुल्लम खुल्ला इनको चैलेंज के रही और 116 साल हो गया इस किताब को लिख के। अगर ये किताब कुछ भी इसके ऊपर अनगढ़ बातें थी तो इनको पूरी कौम को सामने आना चाहिए। और आज भी मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि पूरी कौम को बुलावे, दुनिया के सामने लाइव दिखावे और किताब पढ़ के हम लोग बोलेंगे। अगर एक भी बात झूठी निकले तो उधर फांसी दे दो। इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया है जिससे दुनिया का बुरा होता है, लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था। देखो भाइयों, रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था। पहला पाप चालू करने वाला हिंदुस्तान में रावण था और इसको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। उनको ये बोला कि तू पूरी दुनिया पे राज करेगा, तब जाके उसने सीखा और भेष बदल के सीखा। बनियों ने पाप सिखाया लेकिन रूप बदल के सिखाया ताकि मालूम नहीं पड़े कि सिखाने वाले कौन थे। और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था, परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। ग्रहण का पढ़ना बोले तो जमीन माता की सांसें रोकना भाइयों, और सांसें रोकने से करोड़ों जीव मर जाते हैं। ग्रहण के अंदाज देखा, 4 मर्तबा ग्रहण डाल के 2-4 मर्तबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं। ये तो साल ब साल 6 महीने रोज ही ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण बढ़ने का हाल लिखा हुआ आता है। ये टिप्पणों में सब लिखा हुआ आता है। सब ये झूठी बात है, ये राक्षसी वेद की टिप्पणों में लिखती है भाइयों। टिप्पणा सिर्फ सतयुग में दिन और मिति याद रखने के वास्ते थे, बाकी कुछ काम का टिप्पणा नहीं था। लेकिन आज का टिप्पणा पूरा भविष्य आपका चैट करता है, पूरा भविष्य के ऊपर आपको बताता है। क्यों करता है? कि हिंदुस्तान के बनियों ने उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी है ताकि लोग टिप्पणों के पीछे पड़े रहे और ब्राह्मण को टिप्पणों के चक्कर में उसको ही मानते रहे। टिप्पणे बनियों के चलाए हुए है कि जिस तरह से रावण ने चलाई थी, सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहायती दर्जे का दुख पाती है। ग्रहण होता है ना तो जमीन माता को बहुत दुख होता है और लाखों जीवाजंतु उसके पेट में मर जाती है। इससे कोई चीज जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले जमाने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए के ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के बाद से हुआ। खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के पहले कोई खेती नहीं करता था, ऑटोमेटिक सब उगता था भाइयों, ऑटोमेटिक खाने पीने की चीजें मिलती थी। लेकिन जिस दिन से पाप चलाया उस दिन से खेती बाड़ी करनी पड़ती है। बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसा ही कहावत चलती है कि जिस दिन से इन्होंने काल बढ़ाना शुरू किया है, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी ले और सौदागर महाजनान को खबर पड़ जाए तो ये बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से कर। अगर जमीन माता पानी पी भी ले, शायद फेफड़ों के ऊपर ये रोग नहीं करे और उसको दर्द नहीं करे, तो पानी पी ले और पी लिया हो तो पीने के बाद भी जमीन माता का हाजमा खराब कर देते। बोलो पानी पी ले और सौदागर महाजनान को खबर पड़ जावे तो ये बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते। जमीन माता को हाजमा चालू कर देते हैं ना तो फिर वो फल फूल वगैरह खेती बाड़ी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है कि ज्यादा वर्षा है, ज्यादा ये हुआ, जो भी है, कई तरीके उसको गलाने का, जिसकी वजह से फिर चीजें वगैरह होवे ही नहीं, क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी। क्योंकि हिंदुस्तान के बनियों ने पूरी अकल ही भ्रष्ट कर दिए, अकल से सोचने की क्षमता ही खराब कर दिए। इसके लिए ज्यादा लोग भी कोशिश नहीं कर रहे कि ये क्या हो रहा है और परमेश्वर के ऊपर ढकेल दे रही। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए। ऐसे गल जाने से लोग
परमेश्वर के ऊपर दोषी ठहराते हैं या ऐसे कहते हैं कि बारिश ज्यादा हुई इसके लिए ऐसा हो गया। गल गए हैं और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज्यादा सजा देते हैं और 84 लाख जीवाजुन को हद से ज्यादा सजा देते हैं। 84 लाख जीवाजुन को मतलब कि हम जो लोग बोलते हैं ना कि 84 भुगतनी पड़ती है मेरे भाइयों, ये 84 लाख जीवाजुन को हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप में दुखी हो रही है और उसका मेन सेंटर पॉइंट है स्वर्ग और नरक, जन्नत और दोजख, हेवन हिल्स। ये बनियों के पाप करने की जगह मेरे भाइयों वहां पाप होता है जब यहाँ आके लगता है और यहाँ के सब पूरी दुनिया व्यवस्था में लगी हुई इनके पाप को और ये न्यारे के न्यारे है। इसके लिए इस किताब को पढ़ करके इस बात पे गौर करो और ख्याल करो कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हो और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस बात पे ख्याल करो। सजा देते हैं जिससे बुरा होता है क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवाजुन को मारते हैं जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल पाते, हम खेती बाड़ी करते वो भी पाप है दोस्तों, लेकिन उसमें अभी पेट के लिए नहीं बरसता है, नहीं कुछ होता है, हमको मालूम नहीं कि ये कैसे हो रहा है, इसके लिए खेती बाड़ी करनी पड़ती है। लेकिन खेती बाड़ी करना भी एक पाप है, लेकिन खाएंगे नहीं तो बोएंगे क्या। थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा दुख देते हैं। इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है। जादूखोरा भी इन्हीं को कहते हैं भाइयों, क्योंकि ये जादूखोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते। जो जंगलों में ऑटोमेटिक आग लगती है तो जमीन के नाम का पाप करके अग्नि का रोक कर देते और ऑटोमेटिक जंगल के जंगल समाप्त हो जाते। किधर भी आग लगती तो जीव जंतु उसमें करोड़ों जीव मर जाते। तो ये सब इनके राक्षसी पाप होता है, इंद्रजाल के पाप से होता है, जादूशाला के पाप से होता है, राक्षसी विद्या के पाप से होता है, कल्लूकाल के पाप से होता है। आज जो चल रहा है नाम इन्होंने बदल बदल कर रखे, पर आज का पाप का नाम है कल्लूकाल, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। उस पाप से पूरी दुनिया को मार रही है, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और ये जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं, वापस बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिस किसी की आग में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। और ये लोग ऐसे ऐसे जादू और ऐसे ऐसे कर्तव्य करने को सिखाएंगे, अच्छा करना नहीं सिखाएंगे, न्याय नेकी चलने में नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये बुरा ही बुरा सिखाएगा एक दूसरे का बुरा करने के लिए। अभी ये क्या लगा कैसे कैसे कर्तव्य सिखा रहे कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। ये सब बुरी बुरी बात, इनके ये जो कलयुग की व्यवस्था है सब बुरा ही बुरा है भाइयों। ये इसमें अच्छा गुण कोई है नहीं, सब बुरे गुण ही है। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। जादू जो करते तो जादू कोई चीज नहीं है, ये राक्षसी विद्या का पाप। हम जब 84 लाख कुंडियों पे पाप करते, जब जादू भी चलता है, जब सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। बाकी जादू कोई ऐसा खिलौना नहीं है, जादू को बोले तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन राक्षसी पाप होता है। वहां 84 लाख कुंडियों पे ये होम हवन जो भी उनका राक्षसी पाप करने की प्रवृत्ति है वो पाप करते जब दुनिया में आके लगते हैं। और पूरी कौम जो है यानी हिंदुस्तान में और भी बाहर देशों में पूरी इनकी व्यवस्था पे चल रही है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए और वही लोग करते, ये नहीं करते। ये तो सिर्फ पाप वहां करते और यहाँ सब सप्लाई हो जाती है और हमारे लोग उसमें सप्लाई में लगे हुए, क्योंकि व्यवस्था पूरी इनकी है और उन व्यवस्था में चल रही है। आज भारत सरकार के पास पाप और पुण्य की कोई सिस्टम ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है। बताओ भारत सरकार के पास सब लोग बोलते हैं मेरे धर्म को गाली दी, वो बोलता मेरे धर्म को मेरे पाप किया उसने नहीं किया, सब पाप बोल रहे हैं, लेकिन पाप क्या है और धर्म क्या है कोई नहीं बता सकता है मेरे भाइयों। किसी के पास लिस्ट नहीं है। पहली बात तो भारत सरकार के पास लिस्ट नहीं है पाप और पुण्य की, तो आपको क्या समझाएंगे। जादू कोई चीज नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को जरूरी समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं कि जो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी, जिसे दया धर्म ही नहीं जानती है। दया धर्म आज की पब्लिक, आज की
पूरी संसार में दया धर्म मालूम ही नहीं है। कोई बकरा काटता है उसको धर्म समझता है, कोई बलि चढ़ाता है उसको धर्म समझता है, कोई कुर्बानी देता है उसको धर्म समझता है भाइयों। लेकिन पाप और पुण्य क्या है, धर्म क्या है, कोई समझ ही नहीं पा रहा भाइयों। इसके लिए किताब जगदीप ज्ञान ने लिखी है, दया धर्म ही नहीं जानते हैं, बल्कि संसार के हाथों से बहुत पाप करा रही है। और जो कि देवता हुए हैं, सो उन्होंने मालिक की भक्ति किया। आज जो देवता के नाम से हम लोग बोल रहे वो सब इंसान थे। जमीन पे जो भी अवतारी पैदा हुआ वो सब इंसान थे भाइयों। जिसने भी अवतार लिया, अवतार कोई ऊपर से नहीं टपकता है भाइयों। अवतार का मतलब है जन्म लेना, और हम और तुम पशु पक्षी सब अवतारी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अवतार कोई ऊपर से टपका है। ऊपर से टपकने वाला गर्भ से जो पैदा नहीं हुआ जमीन माता के गर्भ में, वो अवतार ही नहीं है, वो सिर्फ जादू का खेल है भाइयों। ये अमुक जादू की चीजें पैदा होती है ऑटोमेटिक, कीड़े मकोड़े वगैरह, वो ऑटोमेटिक लाइट में बारिश में पैदा होती है, वो अवतारी नहीं कहलाता है। अवतारी कहलाता है जो गर्भ से पैदा होता है, और वो सब अवतारी है भाई। तुम भी अवतारी हो, मैं भी अवतारी हूँ। अवतार कोई ऊपर से पैदा नहीं होता है। भक्ति की है, इससे उनकी समाजी का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजियों को तो नहीं पूजते हैं। जो हमारे भगतों गुजरे हो उनको समाजी पूजो तो अच्छी बात है। उनके ऊपर बकरा चढ़ाना, गंदगी डालना, ये सब दारू चढ़ाना, ये सब खराब काम है, बुरा काम है। उनके ऊपर वो तो जीते थे जब पूरे न्याय नेकी में चलते थे, अपने भक्ति में चलते थे, और आज तुम उनके ऊपर बकरा चढ़ाते हो। किसने बोला आपको? आपको किसने बोला बकरा चढ़ाने का भाई? ये सब उल्टा काम करते हो। लेकिन ये कैसे बोला? हमारे वेदों में लिखा है कि उनको बलि चढ़ती है, और ये हिंदुस्तान के बनियों ने लिख के जाहिर किया है, क्योंकि असली वेद में ये बातें नहीं थी। ये जो झूठे चलाए, डुप्लीकेट बलराजा चलाया, 52 रूप धर के आया था 2.5 कदम जमीन मांगने को, बलराजा से जमीन मांगी, उस वक्त का किस्सा है। और उससे वहां से इन लोगों ने खेल चालू किया, और झूठी किताबें, झूठे सब चलाए, वेद चलाए, झूठे टीपने चलाए, भक्ति की है। ये सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों कौम में ऐसा किया उन्होंने। इससे उनकी समाजी का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजियों को तो नहीं पूजते हैं, और उनके समाजियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते हैं, और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कैद है। इससे दया धर्म भूल गए। संसार का कोई दोष नहीं, अभी बेचारे उनकी तो बुद्धि खराब कर दी है, तो वो तो दया धर्म भूल ही गई है। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवतों के ऊपर जेब मराने शुरू किए हैं, और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके और देवतों का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। सुना से सबकी समाजियों पर जीव माराना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवतों पर जीव मरवाते हैं, और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, तो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं। पहले तो बीमार कर देते हैं, और फिर ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार किया है, सो देवता जानवर को चाहता है। ऐसा कौन सुझाता है? जो भोपा, जो देवी का मंदिर पे बैठा है, और वो उसको वो अंग में आती है, और वो बोलता है तेरा ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हो गया। तो ये पूरी व्यवस्था इनकी है। भूत प्रेत निकालना, ओस निकालना, भाव आना, घूमना, ये सब उनकी व्यवस्था भाई है। तो मैं आपको पहले बोला ना, क्या उसकी व्यवस्था हम ही लोग चला रहे। बीमार किया, सो देवतों का जानवरों को चाहता है, देवता जानवर को चाहता है। सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ। जब तुमको आराम होगा, सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए, जिससे जैसा कि सुझाते वैसा ही करने को लग जाते। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाए। अब देखो दोस्तों, ये चाल कितनी खतरनाक है। जब बीमार के नाम का, वो भोपो जी ने बोला कि तेरा ये प्रॉब्लम है और तेरे को ये लगा है, तो इसके नाम का बकरा मार तो तेरा अच्छा हो जाएगा। जब ये यहाँ बकरा मारते हैं, जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, और वहां पर उसके नाम का पाप बंद हो जाता है जब उसको ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक करने का नहीं भेजेंगे तो वो दुख रहेगा। ऐसा दोस्तों,
तो ये पूरी व्यवस्था, पूरी चैन चल रही है। तो उसको इस किताब के माध्यम से आप पहचान सकते हो। जब तक ये किताब एक बार नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। इसके लिए बोलता है एक बार जरूर पढ़ो, हाथ जोड़ के अर्ज है सबको, पूरे विश्व के लोगों को, हिंदू मुसलमान अंग्रेज लोगों, अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि, इन बुद्धियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते हैं कि पाप का करना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का करना तो बुरा ही है। महाराज कहते भाई पाप का करना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवा जून को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। इन्होंने ऐसी ऐसी ऐप लगा दी है कि भाई अभी उसको मारने को ना बोलेगा तो वो तो अपने को मारने को आ जाएगा कि भाई तू मेरी अल्लाह को, मैं सॉरी मैं किसी को मैं कुर्बानी दे रहा हूँ तो भाई कि तू मेरे को ना बोलने वाला कौन है। तो भाइयों मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो जिस तरह से जानवरों को समाधियों के ऊपर मारने को बोला है, हम रोकने को जाएगा तो भाई उल्टा हमको मारने को लोग आएंगे। तो मेरे भाइयों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सब अपने अपने कुदरत से बनाए हुए चीज है, हमको किसी ने ऑर्डर नहीं दिया मारने का, हमको बचाने का काम करना है। तो जीवा जुन को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवा जुन की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। भाइयों कोई भी कुर्बानी दो या बलि चढ़ाओ या कोई भी, ये मालिक के दरबार में बिल्कुल नहीं है, मालिक की रचना में ये है ही नहीं। ये मारना काटना सबको अधिकार है अपने अपने हिसाब से जीने का, और हमारी बुद्धि खराब कर दी है और हमको ऐसा सुझाया गया, इसके लिए हम लोग ये कुर्बानी देते, ये बलि चढ़ाते, बाकी मालिक के घर से नहीं है। शरीर जीवाजुन की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। सो जीवाजुन की जान तुम्हारे कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। बचाने का काम करोगे तो वो नेकी का दर्जा में, वो नेकी में आता है भाइयों, और मारने का करोगे तो वो बदी में आता है, वो पाप में चला जाता है। अच्छा ही है, मगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझाव देते हैं कि समाधि के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। इन्होंने बुद्धि में ऐसा भर दिया है और ये सिस्टम इनका ऐसा चल रहा है कि वहां पाप करते तो हमारे दिमाग में एक ही लक्ष्य रहता है कि हम जो पाप करते हैं उसको धर्म से बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है, यानी अच्छी बात है। अगर से वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते, क्योंकि उसको वो दया करना चाहता है तो भी हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा टारगेट सेट कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि हम वापस घूम फिर के चलो कोई बात नहीं कर देते, दया भी नहीं आवे ऐसा। तो उसको दया भी नहीं आवी और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब ये बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घट में यानी दिल में देवताओं का सल सुझा देते हैं, सो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते। और जब अच्छे हो जाते तो फिर परसों के भरोसे ये कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। और जब ये मारने से ठीक हो गया तो बोलेंगे कि देवी तो सच्ची है, देवता सच्चा है। जहाँ जहाँ कुर्बानी लगाई, जहाँ जहाँ बलि चढ़ाई, तो वो तो अपना काम हो गया। तो फिर हम लोग यही समझते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। नहीं, कोई बोलता है तो वो झूठी बात है और मैं झूठा हूँ। और ये नहीं समझते हैं कि ये रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। ये तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये खेल कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते। देखो भाइयों इधर गौर से सुनना, पहले तो ये सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर 84 लाख कुंडियों पर पाप करा के उसको बीमार कर देते हैं और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया। और उसके दिल में ऐसा आता है कि मेरे को किसी देवता ने बीमार कर दिया। सो देवता जीव मांगता है, उसको सपना आता है, उसको ऐसा दिखा देते घट में, बोलते ना कि रात को ये सब जागता सपना, वो सपना अलग अलग टाइप का, तो उसको घर में ऐसा सुझाते कि देवता जीव मांगता है। जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं और जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा
बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है। जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख पुण्यों पर से छोड़ देते हैं तो वो बीमार वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के परसों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चला। भाइयों देख लो, ये जो पाप चल रहा है ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के जो भी बुरा हो रहा है, जो भी कर्तव्य हो रहा है, ये सब उनके राक्षसी पाप से हो रहा है। भाइयों कल से पेज चालू होगा, 39 नंबर पेज जनहित में जारी रहेगी मेरे भाइयों। और इस किताब जगदीश कामी को जरूर पढ़िए। और जो आज दुनिया में बुरा हो रहा है वो कल्लू काल की वजह से हो रहा है। और इसके उस्ताद, कदीमी पाप के उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा या उनको सजा नहीं देंगे, जब तक ये पाप कभी नहीं मिटेगा। और भी ज्यादा पाप करा के दुनिया को गारत करते जाएंगे मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 39।